खबर है कि पिछले हफ्ते बाजार में गजब की चाल बनती दिखी है। बाजार ने बढ़िया तेजी दिखाई। निफ्टी ने इतिहास रच दिया। निफ्टी अपनी तेज चाल बरकरार रखते हुए लगातार 12वें सत्र में चढ़ा। साल 1996 में निफ्टी के लॉन्च के बाद ऐसी नॉन-स्टॉप चाल अब तक इस इंडेक्स में बनती नहीं दिखी थी। लेकिन बीते हफ्ते यह भी हो गया और निफ्टी ने 25,268.35 का रिकॉर्ड हाई छू लिया। हालांकि बाजार बंद होने के बाद आई पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने थोड़ा निराश किया। दरअसल क्वार्टर 1 जीडीपी ग्रोथ 67 पर रही है, जो 5 तिमाही में अब तक सबसे कम है। चलिए बात करते हैं कि बाजार में आने वाले इस हफ्ते में कैसा मोमेंटम बनता दिखेगा। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बीते हफ्ते निफ्टी 83.95 अंक चढ़कर 25,236 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो 19 अंक की बढ़त देखी गई और यह 51,351 के लेवल पर क्लोज होता दिखा। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करें तो यहां पर भी 85 अंकों की बढ़ोतरी दिखी और यह इंडेक्स भी 13,162 के लेवल तक क्लोज होता दिखा। अब थोड़ी नजर सेक्टर स्पेसिफिक पर भी डाल लेते हैं। सेक्टर्स में एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स में गिरावट दर्ज की गई। एफएमसीजी लगभग 1% और पीएसयू बैंक्स भी लगभग 0.25% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि बाकी सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव मूड बनता दिखा है। आईटी की बात की जाए तो यहां पर 4% ज्यादा की तेजी है। रियलिटी में भी लगभग 4% की तेजी है। फार्मा में 3% से ज्यादा की तेजी, मीडिया में 2% के आसपास की तेजी, ऑटो, मेटल, एनर्जी, इन सब में 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई। प्राइवेट बैंक्स में लगभग 1% के आसपास की तेजी नजर आई। हालांकि पीएस और एफएमसीजी बैंक में गिरावट दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अब इस हफ्ते में क्या कुछ होगा, वह कौन से ट्रिगर्स है जो बाजार की दशा और तय करेंगे। तो सबसे पहले तो बात होनी चाहिए बुल्स और बेयर्स की। बाजार बेहद अहम स्तर के करीब पहुंच रहा है। बाजार ने अगस्त के निचले स्तरों से तगड़ी वापसी की है। बुल्स 25,100 से लेकर 25,050 का स्तर बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेयर्स 25,360 के स्तर पर कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स को लगता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यह वो समय है जब बाजार में पोजीशन साइज कम रखना बेहतर होगा और सपोर्ट पर खरीदने की स्ट्रेटेजी रखने से फायदा हो सकता है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो अगले हफ्ते बाजार में काफी फोकस में रहेंगे। अगर इसकी बात की जाए कि वो कौन से इवेंट्स हैं, तो पहला नाम तो यूएस मार्केट का आता है। आने वाले हफ्ते में यूएस मार्केट पर भी सबकी नजर रह सकती है। हालांकि 2 सितंबर को लेबर डे के मौके पर यूएस बाजार बंद रहेगा, लेकिन 3 सितंबर को अगस्त मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई आंकड़े आने हैं यूएस में। वही 5 सितंबर को अगस्त सर्विसेज के पीएमआई आंकड़े आने हैं। तो यह दोनों ही आंकड़े बहुत अहम होने वाले हैं यूएस मार्केट के लिहाज से भी। वही भारत में भी अगस्त एचएसबीसी के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। यह वो इवेंट्स है जो अगले हफ्ते बाजार की चाल पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाजार के लिए पॉजिटिव अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। एक नज़र अगर इस पर डाले तो जो मुद्दे बाजार की बढ़त में योगदान दे सकते हैं, उनमें सबसे अहम फैक्टर नजर आ रहा है एफआईआई। बीते हफ्ते विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। एफआईआई ने 9,217 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। वही दूसरा बड़ा फैक्टर आता है क्रूड की भाव में नरमी, यानी तेल की कीमतों में नरमी जारी है। ब्रंट क्रूड का भाव भी $76.35 प्रति बैरल पर आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि बाजार के लिए इस समय नेगेटिव क्या नजर आ रहा है। पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 5 तिमाहियों में सबसे कम है। अगस्त में एफआईआईज ने 21,368 करोड़ की बिकवाली भी की है और यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड में मामूली सी तेजी नजर आई है। यह 10 साल की बॉन्ड डील बढ़कर महज 3.9% ऊपर चढ़ी है। तो यह वो फैक्टर्स है जो कमजोरी नजर आ रही है बाजार के लिए। अब आईपीओ के मोर्चे पर बात करें तो नए हफ्ते में 5 नए आईपीओ खुल रहे हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट में गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग का आईपीओ 2 से 4 सितंबर के बीच खुला रहेगा। जेएम ग्लोबल फूड्स का आईपीओ भी 2 से 4 सितंबर के बीच खुला रहेगा। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ और मैच कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स आईपीओ 4 से 6 सितंबर के बीच खुले रहेंगे। वहीं माय मुद्रा फिनकॉर्प आईपीओ 5 से 9 सितंबर के बीच खुला रहेगा। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में 10 कंपनियों के शेयरों की घरेलू मार्केट में एंट्री भी होने वाली है। 3 सितंबर को एनएसईएसएमई पर इंडियन फॉस्फेट वीडल सिस्टम, जेबी लैमिनेशंस और बीएसई एनएसई पर प्रीमियर एनर्जीज के शेयर लिस्ट होने वाले हैं।
4 सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर को एनएसई एसएमई पर पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज एयर ऑन कंपोजिट और बीएसई एनएसई पर इको मोबिलिटी के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। और 5 सितंबर को बीएसई एसएमई पर ट्रेवल्स एंड रेंटल्स की लिस्टिंग होने वाली है। 6 सितंबर को एनएसई एसएमई पर बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस और बीएसई एनएसई पर बाजार स्टाइल रिटेल के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। यह वो आईपीओ का ट्रैकर है जो हमने आपको बताया जो अगले हफ्ते काफी फोकस में रह सकता है। अब सितंबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और अगला हफ्ता इस सीरीज का पहला वीक होने के नाते बेहद खास होने जा रहा है। बाजार ब्याज दरें घटने की उम्मीद में है और यह भी देखने वाली बात होगी कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के बाद शेयर मार्केट की रफ्तार कैसी रहती है। तो कुल मिलाकर एक्शन काफी बाकी है अभी शेयर बाजार में अगले हफ्ते। लेकिन अब बाजार किस ओर मुड़ने वाला है यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन एक जरूरी बात है कि यह खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बाजार में कहीं भी दाव लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।